जय हिंद, जय श्री राम। अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। बट धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा के लिए अगर आपको हथियार भी उठाना पड़े तो वो भी उठाना पड़ता है, चाहे वो आपका भाई हो, रिश्तेदार हो। जैसे कि आपने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण एक नारायण अवतार थे, बट फिर भी उन्होंने महाभारत को रोकने की कोशिश की। बट जब ये सब कुछ विफल हुआ तो भाई को भाई के खिलाफ खड़े होना पड़ा और युद्ध करना पड़ा। किसके लिए? धर्म के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहता हूं। आजकल ये हमारा सेकुलर कंट्री है ना, एक ट्रेंड बना हुआ है, स्टैंड विद पैलेस्टीन, अपना इजराइल को सबक सिखाओ। तो मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। चलो अच्छी बात है कि मस्जिद अलसा की अक्सा कुछ, सॉरी अगर मेरे को नाम लेने नहीं आया, उस पर हमला किया। एक बात बोलना चाहता हूं, इजराइल कहां पे और हमारा हिंदुस्तान हमारा घर है। तो जितने भी लोग अभी इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं या फलस्तीन के साथ देने की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े इरफान पठान जो कि अपनी चचेरी बहन के साथ टपाटप कर रहा है, वो भी बोल रहा है कि अगर मान होता है तो फलस्तीन का साथ दो। बट जब अपनी चचेरी बहन के साथ ऐसा करता है तो उसको मानवता नहीं आती है। और भी बहुत सारे लोग हैं। उन सब लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, सबसे पहले अपने घर की लड़ाई देखेंगे या फिर बाहर वाले के, बाहर के दो घरों में लड़ाई हो रही है वहां जाएंगे? अभी बंगाल में क्या हुआ? सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, बस्तियों की बस्तियों को खाली करके भगाया गया, गांव के गांव भागे आसम चले गए, यूपी आ गए। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ लोगों के द्वारा, वो आपको पता है कि किन लोगों के द्वारा उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था कि आप लोगों ने बीजेपी को वोट क्यों दिया। सिर्फ ये मुद्दा था कि बीजेपी को वोट क्यों दिया, इसलिए जान से मार दिए गए, लोगों की दुकानें लूट ली गई। अरबपति करोड़पति जो व्यापारी थे वो भी वहां से शिफ्ट होना चाहते हैं। तो इस बात से एक बात तो समझ आती है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा पैसा, हमारा रुतबा भी हमारे काम नहीं आएगा। अपने देश की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे ऐसा होता है, जेनोसाइड होता है हिंदुओं के साथ, बट ना कोई सेकुलर हिंदू इसके बारे में आवाज उठाता है, ना ही सो कोड धर्म की ठेकेदार बनी हुई ये बीजेपी। एक बात और बोलना चाहता हूं दोस्तों, बीजेपी की वजह से हिंदू धर्म नहीं है, हिंदुओं की वजह से बीजेपी है। और इस बीजेपी को भी वक्त वक्त पे इसके औकात में बताते रहना चाहिए। क्यों? अगर हम लोग इनको जिता रहे हैं और इनका ये फर्ज बनता है कि हमारी रक्षा करें, बट ये मरने देते हैं, ये मुद्दा बना देते हैं उसको कि ये देखो हिंदुओं को मार दिया। किसके लिए मारा भाई? तुम्हें वोट दिया इसके लिए मारा ना, तो तुम्हारा कुछ फर्ज नहीं बनता है। दूसरी तरफ ना शांति प्रिय समुदाय के लोग बोलते हैं, कोई आवाज नहीं उठाता, ना कोई फतवा आता है, इतने सारे लोगों को मार दिया जाता है। कुरान बोलती है कि अगर एक निर्दोष को मारोगे तो पूरी मानवता को मारने के बराबर है। बट यहाँ पे बस्ती बस्ती जला दी गई, इतनी सारी औरतों को रेप करके मार दिया गया। तब कुरान को फॉलो करने वाले कोई भी लोग सामने नहीं आते हैं, ना कोई आवाज उठाते हैं। आवाज उठाते हैं इतने दूर फलस्तीन में कुछ हो रहा है। और वहां पे दोस्तों मैंने एक वीडियो देखी जिसको देख के मेरा दिल दहल गया है। वो वीडियो अगर मैं यूट्यूब पे चलाऊंगा तो चैनल ही उड़ा देगा यूट्यूब। 8-8, 9-9 साल के बच्चे अल्लाह अकबर करके AK-47 पिस्टल इतनी सारी गन लेके फायरिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और बोल क्या रहे हैं? अल्लाह अकबर। अल्लाह को कौन बदनाम कर रहा है? वो। और कहां पे? पैलेस्टीन में, गाजा में। तो अगर वो हमास के जो टेररिस्ट है, अगर वो इजराइल पे हमला करेंगे, उनके आम लोगों को मारेंगे, तो क्या इजराइल क्या करेगा? आओ भाई मारो। इजराइल ऐसा नहीं है, इजराइल हिंदुस्तान की तरह नहीं है। हिंदुस्तान के जो नेता हो नपुंसक हो चुके हैं। इजराइल के लोग ऐसे नहीं है। इजराइल जानता है कि अपने लोगों की रक्षा कैसे करनी है और जो इनके जीवन के साथ खेलने की कोशिश करता है उनको जवाब कैसे देना है। और जो अभी ये पाकिस्तान और तुर्की जो ठरकी नाम ही इनका ठरकी है, जो बोल रहे हैं कि हम इसके खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, ये करेंगे, उन लोगों को मैं बता दूं, तुम लोग ही थे ना। 17 मुस्लिम कंट्रियां थी 1967 या सॉरी मेरे को याद नहीं है। 17 मुस्लिम कंट्री ने एक साथ इजराइल में हमला किया था। इजराइल ने गांड मार के रख दी थी। इजराइल अकेला इतना छोटी सी कंट्री जीत गया था। क्यों? इजराइल के लोग इजराइल के साथ हैं जो। और उस टाइम तो ना इतनी एडवांस उनके पास कोई फैसिलिटी थी। अभी तो इजराइल पूरी दुनिया को हथियार बेच रहा है, तो सोच सकते हो उसके पास अपनी रक्षा के लिए क्या क्या होगा। तो बेचारे इस
दो कौड़ी के पाकिस्तान को मैं बोलना चाहता हूं कि क्यों अपनी गांड में उंगली ले रहे हो, बेवजह मारे जाओगे। और जितनी भी ये मुस्लिम कंट्री है, एक और बात बोलना चाहता हूं, जितने मेरे मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है, एक बात बोलना चाहता हूं। मान लो कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को मार मार के भगा दिया गया, वैसे ऐसा कभी होगा नहीं, ना ही होना चाहिए। तो अगर मार दिया गया तो उनके पास जाने के लिए 56 कंट्री है, 57 कंट्री है जहां पे वो जा सकते हैं, मुस्लिम कंट्री है। बट ये मान लो मेरे हिंदू भाइयों कि अगर आप लोग को यहां से मार मार के भगा दिया जाए तो आप कहां जाओगे? क्या आपके पास एक कोई कंट्री है? नहीं। तो आवाज उठाना सीखो, अभी नहीं उठाओगे तो फिर मारे जाओगे। और जितने भी मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है, सिख है, जो है अपने देश में पहले जो हो रहा है उस पर आवाज उठाओ। बंगाल में किस तरह से नरसंहार हुआ, वहां पे कुछ नहीं, और इजराइल के खिलाफ हो रहे हो। उइगर जो हिंदुस्तान के मुसलमान फतवे दे रहे हैं या हिंदुस्तान को बोल रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार को बोल रहे हैं ऐसा ऐसा उसके साथ दो, पैलेस्टीन का साथ दो, इसका साथ दो, उसका साथ दो। उइगर मुसलमानों के साथ चाइना में क्या हो रहा है? वहां पे कोई नहीं बोलता है, पता नहीं क्यों वहां पे चाइना क्या डंडा देता है, या चाइना के डंडे में ऐसा क्या स्वाद है कि वहां के जो लोगों की जुल्म होता है वो नजर नहीं आता। मेरे को ये समझ नहीं आती है। तो मेरे पूरे देशवासियों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि पहले अपने देश में अगर कुछ होता है ना तो खड़े होना सीखो, उसके बाद पूरा देश। अगर हम लोग जैसे अभी मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, हिंदू खुद अगर बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ सभी एकजुट होते हैं ना, उसका विरोध करते, तो आज पूरा देश ये भी बोलता कि पैलेस्टीन का साथ दो। बट अगर एक तरफ ताली बजाओगे तो फिर कैसे होगा? जाते जाते यही बोलूंगा, देखो निर्दोष कहीं पे भी नहीं मरना चाहिए, ना ही इजराइल का कोई नागरिक मरना चाहिए निर्दोष, ना ही पैलेस्टीन का। जीने का अधिकार सबको। जैसे कि ओवैसी की पार्टी के लोग, मैंने एक डिबेट में देखा था, उस पे अमन चोपड़ा की बेटी, उसमें एक दल्ला बोलता है, सुअर का जना बच्चा बोलता है यहूदियों को जीने का कोई अधिकार नहीं। यहूदी तेरी माँ को पहला यहूदियों ने जो उनको जीने का अधिकार नहीं है, जो भी ऐसा सोचते हैं यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, तो क्या उन्होंने तुम्हारी टपाटप किया है? इससे ज्यादा तो मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जितने मेरे भाई है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी तक फैलाए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सच का साथ दो और निर्दोष का साथ दो। जो इस तरह के भड़वे हैं उनका साथ मत दो। जय श्री राम।